हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम ऑल ऑफ टू आवर द ब्यूटीफुल सा चैनल माधव क्लासेस में आपका आरिफ माधव। आज आपको क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है। देखो, सभी कंसेप्ट लेंगे, आपका सभी रिवाइज हो जाएगा, एक चैप्टर पूरा क्लियर रिवाइज हो जाएगा। यार सच में बहुत मेहनत करके लाया हो, बहुत मेहनत की इस चीज के पीछे, और पूरा मतलब मचा के रख देंगे, है ना। यार क्या बताओ, आप क्लास के अंदर पूरा जाओगे ना यार, मैं कुछ तारीफ नहीं कर रहा, कुछ चीजें नहीं कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा है ना। मैं सिर्फ आपको मेरी बातों से आपको कुछ नहीं, आप जब कंटेंट देखोगे ना यार, तो आपको लगेगा कि यार भैया ने पूरी सच में मेहनत की यार। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा यार। आ जाओ यार, आ जाओ। देखो, हो तो सकता है, तुम मानोगे ना कि हो सकता है तो होगा, बाकी तुम मानोगे ना कि नहीं हो सकता। देखो, मैं कोई है ना, तुम मेरे को कमेंट करते हो कि भैया है ना आप स्ट्रेटजी वीडियो बताओ ना, वो बताओ ना, मुझे फेकू बातें नहीं करनी यार। क्या करूं, साथ खड़ा होना यार तुम्हारे। मैंने अपने पर्सनल नंबर तुमको दे रखे यार, पर्सनल नंबर दे रखे कि यार कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बात करो, मेरे से पूछो। और करते भी है ना, करते भी है। दिन के 3 से 4 कॉल मैं अटेंड कर ही लेता हूँ, किसी भी हालत में मैं कॉल तो अटेंड कर ही लेता हूँ। 3 से 4 कॉल आते हैं और मैं अटेंड कर पाता हूँ, और जेन्युइन होता है कि यार ये बंदा सच में कोई बात हो सकती है इसको, सच में प्रॉब्लम से तो मैं बात करता हूँ ना, पर्सनल तुम्हारे लिए खड़ा होना भाई, है ना। जितनी और तुम लोगों सोचते हो कि यार क्या करें ना, तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाने से मेरा कुछ नहीं होगा ना। मुझे पता है मेरे इससे भी ज्यादा व्यूज उस पे आएंगे, लेकिन नहीं, मैं वो गलती क्यों करूंगा, मैं वो गलती क्यों करूंगा जो मेरे साथ हुई थी। जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था, तो बहुत सारे भैया दीदी हर रोज एक नए वीडियो लेकर आ जाते थे कि ये फॉलो करो, ये सिलेक्शन होगा, ये फॉलो करो, ये सिलेक्शन होगा। क्या मैं उस वो गलती करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ साथ खड़ा हूं, तुमको साथ साथ करवाऊंगा कि ऐसे करो, चलो ऐसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं यार। तुम दिया दुआ तो निकलेगी यार भैया के लिए ना, थोड़ी दुआ तो निकलेगी। और तुम कमेंट इतना अच्छा से करते हो यार, दिल पे लगता है, और हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ। इस पे तो करता ही हूँ, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। जितनी मेरे से बात करने में आपसे बातें करता हूँ, और आपको जेन्युइन डाउट होता है ना, वो सॉल्व करता हूँ। आप फोन लगा के कोई दूसरी बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, तो मैं डायरेक्ट फोन करता हूँ, ब्लॉक डालता हूँ, दूसरी बार उसका कॉल ही नहीं आता है। समझ रहे हो? ठीक है। अभी बात चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, में बात करते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन मान के चलो, कम से कम बता। अभी चैप्टर काट दिए गए तो 5 क्वेश्चन मान सकते हैं, बाकी इतने क्वेश्चन आते हैं आपको। 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, और यहाँ से यहाँ का कंसेप्ट आपको मैच हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी कंसेप्ट लाया, तो फिर कंसेप्ट जाएगा कहाँ? यहीं से आएगा ना, कंसेप्ट आएगा तो इसी क्लास के अंदर से आएगा। तो चले यार, बात को करते बकवास। अभी थोड़ी मेरी स्लाइड तैयार की हुई है, इसलिए तैयार की हुई स्लाइड है क्योंकि मैंने आधे घंटे लेक्चर ले चुका था। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरे को डिलीट करना पड़ा कैमरा, और वो प्रॉब्लम्स हो गई। मुझे मैं पढ़ाता रह गया, और यहाँ तो सामने कैमरा वो बंद हो गया ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता किस वजह से हो गया, तो ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई थी वो चली रही थी, तो मैंने कुछ 2 स्लाइड तैयार हो गई थी जिसे मैं पढ़ा रहा था, तो 21 मिनट का वीडियो डिलीट हो गया। वापस स्टार्ट कराओ, फिर से स्टार्ट कराओ, इसलिए स्लाइड तैयार है। बाकी अभी जो स्टार्ट करेंगे, वहां से आपको टाइप ऑफ चार्ज के बाद में जो स्टार्ट करेंगे, वहाँ बिल्कुल मैं लिखूंगा खुद। तो अभी चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल की प्रॉपर्टी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आपको दिख रहा होगा इधर से, है ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैंने समझा था इधर, दूसरा एक हमने एक पॉइंट समझा कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करेगा। मतलब जिसके पास चार्ज होगा, उसके कोई भी चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा, तो उसका कोई ना कोई मास होगा। कोई किसी भी चार्ज का ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास चार्ज है और मास नहीं है। हमेशा ऑलवेज ऑलवेज होगा। तो मैंने लिखा चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। हिंदी मीडियम वाले मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। प्रॉपर्टी को हिंदी में, या मैंने बोला प्रॉपर्टी, मेटल, ये मैंने प्रॉपर्टी मतलब गुण, है ना, गुण। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, मतलब ये बोलता है कि चार्ज है तो उसके पास मास होगा। ठीक है। साथ हमें चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करता है, ये बोल दिया। दूसरी बात, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा।
यदि चार्ज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास चार्ज और मास ना हो, दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात ये दूसरा बोल रहा है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो या नहीं हो, डिपेंड नहीं करता, कोई बात जरूरी नहीं है। जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लो मेरे पास अभी तो चार्ज है, मान लेते ये पास एक न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है, अब इसमें मैं चार्ज दूं या नहीं दूं डिपेंड तो ना करता, वो तो मेरे ऊपर के, मैं इस पर चार्ज दूंगा तो होगा, नहीं दूंगा तो नहीं होगा। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसके पास चार्ज है उसके पास तो मास होगा ही होगा। बात दूसरी स्लाइड ये इतना बोल रही है, एग्जाम्पल दे दो, न्यूट्रल बॉडी इतनी एक बोल रही है बात। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं, यहाँ से किसी नहीं आता है। अभी अभी जो सेकंड स्लाइड है ना उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों, ये मैंने लिखी हुई है इसलिए थोड़ा आपको समझ में आए ना आए, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, टाइप ऑफ चार्ज आगे लिखी हुई नहीं है, आगे मैं पूरा समझाऊंगा ना। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करूँ, टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव, बात एक ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 800, सॉरी 1800। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज कौन कौन सा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नेगेटिव किस लिए है, क्योंकि ये नेगेटिवली है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। किसकी है, 31 किलोग्राम किसकी है, -30 ग्राम, -31 किलोग्राम किसकी है, ये क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसका, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला बना, सॉरी एक इससे पहले एक चीज समझा, फॉर्मूले से पहले, फॉर्मूले से इधर आते हैं, एक चीज समझते हैं, ये क्या है, ये बोल रहा है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये बोल रहा है कि रेस्ट, चार्ज रेस्ट हो चाहे आप मोशन में हो, उसका चार्ज पर कोई डिपेंड नहीं करता। मतलब बोल रहा है कि चार्ज हमेशा चाहे रेस्ट में हो या रेस्ट में हो या मोशन में हो, जो डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, किसी निर्भर ही नहीं करता। ठीक है, चार्ज कैन नॉट डिपेंड ऑन मोशन, चार्ज कैन नॉट डिपेंड ऑन मोशन, चार्ज गति पर कोई निर्भर नहीं करता। तो ठीक है, बराबर ही होता है, रेस्ट पर जितना चार्ज है और मोशन पर जितना चार्ज है ऐसा ही सेम रहेगा। लेकिन मास डिपेंड करता है, तो मास डिपेंड ऑन मोशन, मास जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पर, मोशन पर, मतलब सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, मैं हमेशा बोलूंगा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रख लेना आप। ये इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा यार, मैं हाँ अब सही है ना, इसको थोड़ा इधर लेते हैं, ये फॉर्मूला, ये मास का, ये मास, ये क्या है, ये मुझे बता, ये क्या है, एम एम नॉट क्या है, रेस्ट, रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, रिलेटिव मास, क्या है, रिलेटिव मास। ये हो गया, बस यही था, दूसरा कुछ नहीं था, इतना ही मैंने लिखा था। कितना, क्या वीडियो अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख तो लू। ठीक है, ये हो गया, जल्दी जल्दी से मैंने इतना कर दिया क्योंकि ये स्लाइड की हुई थी और मैंने सिर्फ एक रिवाइज करवाया है ना, एक रिवीजन किया है। ठीक है यार, चलते अभी, अभी मैंने इतना तो पढ़ा दिया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, क्या मैंने अभी इतना तो मैंने बता दिया। अभी चलते आगे, अभी आगे क्या पढ़ेंगे, आगे एक अच्छी चीज लेंगे। और मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बताई है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बताई, इसमें एक छोटी सी ऐड कर लेता हूँ। क्या ऐड करते हैं, इधर ही कोने पर करते हैं। ठीक है, इस इधर ही करते हैं ना, इधर ही क्या है, ये तो सबको पता है, हालांकि ये सबको पता है, लेकिन यार मेरा फर्ज है कि मैं आपको सभी चीजें बताऊं। यदि मेरे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा, मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। बात इतनी सबको पता है, ये चीज क्या सबको पता है, हाँ पता तो है भैया। तो फिर आप क्यों बता रहे, अरे एक फर्ज है हमारा यार बताना है ना,
मेरा फर्ज है कि आपको सभी बेसिक, मैंने बोला बेसिक से पढ़ेंगे इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ। नेगेटिव नेगेटिव बस कुछ नहीं, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, बस इतना, बाकी कुछ नहीं है भाई मेरा मोटिव। बाकी मेरा मोटिव आपको कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अभी डिफरेंट चार्ज मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये बात आपको पता है यार? इतना पढ़ के पूरी साल भैया हमने पढ़ लिया और अब आप ये पूछोगे इतना पता है, तो फिर क्या ही करेंगे हम, है ना, क्या ही करेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, ये स्लाइड आपको तैयार है, तो मेरा मानना है कि आपको सभी चीजें समझाओ, सभी चीजें, इसलिए मैंने ये बताया। बाकी यार मैं नहीं बताऊंगा तो भी चलता है इसके काम, इसके बिना चलेगा, लेकिन यार नहीं, आपको पूरी डिटेल मेरा समझाना एक काम है और मेरा है। और क्रैश कोर्स है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं जल्दी जल्दी से उड़ा के रख दूं, है ना, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा, चलो बच्चों तड़ा तड़, नहीं, आस्ते आस्ते चलेंगे। क्या करना है, एक चैप्टर को करना है, और जैसे मैंने बताया था, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको है ना पूरा सिलेबस करवा दूं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि आपको इतना करवा दूंगा जिससे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सको, इतना मैं करवा सकूंगा। अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा कर लो, और वैसे भी मैं जो चैप्टर पढ़ूंगा ऐसा थोड़ी ना है, उसके अलावा भी तो आपने चैप्टर पढ़े होंगे ना भाई, पढ़े होंगे ना, तो बस इतना ही करवाना, कुछ नहीं करवाना। आवेश के गुण, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण क्या पढ़ूंगा, प्रॉपर्टी, हेडिंग डालो भाई, अभी अभी लिखते हैं, अभी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और क्या होती है, ठीक है, ये ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं हमेशा एक क्वांटाइजेशन चीजें पढ़ता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है, क्या लिखूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, बस कुछ नहीं है, सिंपल से क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको बेसिक से सभी इंफॉर्मेशन, कुछ एनसीईआरटी के ऐसा कुछ डायग्राम बना, कुछ नहीं, बेसिक से आप पढ़ेंगे, ऐसा पॉइंट पकड़ेंगे जो आपको नीट में पूछता है, बात खत्म, ऐसा ही पकड़ेंगे जो नीट में पूछता है, और ये इनफ है यार, इतना इतना ही करना, बस कुछ नहीं करना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास, अब मान लो कि एक फॉर्मूला यही है, दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा क्या है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Q इजिकल्स टू प्लस माइनस ई, बस क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूले से हम समझते हैं ना, फॉर्मूले से सब कुछ करवा दूंगा, ये फॉर्मूले से पढ़ते हैं ना भाई, दूसरी चीजों को ही नहीं पढ़ना, दूसरी चीजों को पढ़ना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोला कि ये जो एन है ना, ये ई, सबसे पहले ये ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एन है ना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई तो इलेक्ट्रॉन है ही, हाँ तो ई सही बात है, एक नंबर है बस, ये ई क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या इलेक्ट्रॉन्स, ये ई क्या है इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन, ई क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पता है क्या कितनी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है मैंने बता ही रखी है, नहीं बताया, 1.6 इंटू क्या लिखूं, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम, नहीं बताइए, बताइए ना, सब बताइए, ये मैंने बताई हुई है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि जो एन की जो वैल्यू है ना वो इंटीजर आनी चाहिए, एन की जो वैल्यू है ना वो इंटीजर आनी चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू, क्या लिखूं, इंटीजर वैल्यू,
इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू सर भैया इंटीजर वैल्यू क्या मतलब, हमें तो ये भी नहीं पता। हम क्रैश कोर्स में तो बैठे लेकिन हमें ये नहीं पता। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है कि n इजिकल्स टू आना चाहिए, n इजिकल्स टू आना चाहिए, n इजिकल्स टू 1 आना चाहिए, n इजिकल्स टू 2 आना चाहिए, n इजिकल्स टू 3 आना चाहिए। ये सर अभी तक मैं तो भैया अभी तक मैं तो नहीं समझा भैया, मैं तो अभी तक नहीं समझा कि इंटीजर वैल्यू का क्या मतलब होता है। इंटीजर वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये n इजिकल्स टू नॉट इक्वल टू 1.1, n इजिकल्स टू नॉट इक्वल टू 1.5, मतलब ये नहीं आना चाहिए, बात खत्म। कि n की वैल्यू ऐसे पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, आधी नहीं आनी चाहिए, या n इजिकल्स टू ऐसा नहीं आना चाहिए, n इजिकल्स टू 1/2, n इजिकल्स टू 1/5, ये नहीं आना चाहिए, बात खत्म। ये होता है क्वांटाइजेशन, ये बोला इंटीजर का मतलब ये होता है, बात खत्म। ये नहीं आनी चाहिए, मतलब ये नहीं आनी चाहिए, कैन नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, बात खत्म। तो इधर क्रॉस कर लो कि ये नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो इसके पोस्टर में बंद कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कलर बार बार वही लग रहा है, इसीलिए ये आनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देख भाई यार सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, सवाल यहाँ से आएंगे, यहीं से फंसेगा और यही कंसेप्ट फंसेगा। बस आपके कंसेप्ट क्लियर है, बात खत्म। थोड़ी बात प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अब इतने से यार क्या बताऊं, और तब इससे भी ज्यादा मैं आपको ना नहीं बता सकता है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी मैंने पूरी डिटेल पूरा मचा के रख दिया ना दोस्त, पूरी डिटेल और पूरी मचा के रख दिया ना, तो पूरा भी कभी नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। तो हम यही लटकोगे, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, है ना। तो चलो यार अगले चलते हैं, अगले स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या है, ठीक है, ये मेथड ऑफ चार्ज। चार्ज के अलग अलग मेथड होते हैं, ये चार्ज के अलग अलग मेथड जल्दी से करते हैं। चार्ज के अलग अलग मेथड क्या होते हैं, तो लिखो, हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ चार्ज, क्या लिखूं इधर, हेडिंग डालू कि मेथड ऑफ चार्ज, क्या लिखूं, मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ, क्या लिखूं, मेथड ऑफ चार्ज। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहे तो हमको आसमान, चल पाए। मेथड ऑफ चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं। पहला बढ़ता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशित, हिंदी में बोलो घर्षण के द्वारा आवेशित। तो लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या लिखूं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना, लिखो चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये सर फर्स्ट है क्या, हाँ ये फर्स्ट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये फर्स्ट है। लेकिन सर फर्स्ट है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या है ये, थोड़ा आपने थोड़ा, चलो कुछ बात नहीं, चलो है ना। ये इसका क्या मतलब है, देखो मेरे पास एक रॉड है इधर, एक रॉड है ना, ये एक रॉड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। ये अब इसको मैंने क्या किसी भी वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, ऐसे मैंने किसी भी वायर से उसको कनेक्ट ऐसे इसको कर दिया। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करें, इस तरफ जाएंगे, ये ऐसे जा रहे हैं, इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ये जा रहे, देखो नहीं जा रहे, कैसे जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, इसमें से क्यों जा रहे, सब बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा ना, सब बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर क्यों जा रहे हैं वो भी बताऊंगा कि यार इस कारण से इधर जा रहे हैं। लेकिन अभी तो रुको, अभी तो रुको, जरा सब्र करो, है ना, सब्र करो। तो इसका मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, जो ये फॉर्मूला हर बार काम आता है, हर जगह ये काम आगे का आगे, आगे का आगे के रहता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है, Q इक्वल्स टू एन ई। ये फॉर्मूला मैंने हर बार लिखा है, हाँ ये फॉर्मूला हर बार काम आता है, तो हर बार आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा है ना क्या करता, आपको थोड़ा इस तरफ में है ना, दो तरफ चीजें करवा देगा, है ना।
इसको पकड़ लेता है। चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने अब पूरा डिटेल मैंने आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। Q इज इक्वल टू N। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, मतलब एक रॉड से, ये मैं रॉड लिख लेता इधर है, रॉड, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन, ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जाएंगे। इधर मैं नाम लिखता सिल्क क्लॉथ है ना, सिल्क। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, क्यों जा रहे हैं ना, वो भी पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि समझाते 2 मिनट तो लगती है ना, 2 मिनट तो लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए, किस वजह से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो डिटेल बताता हूं। जब इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, देखो समझो, पॉइंट को समझो। मैंने कल की अभी 10 मिनट पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, एक चार्ज होता है ना दोस्त, मैंने क्या बताया, एक चार्ज होता है, उसके पास पक्का यदि उसके पास चार्ज है तो उसके पास कोई ना कोई मास होगा, बताया था कि नहीं बताया, यस। तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रॉड से कहा जा रहा है, सिल्क पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं क्लॉथ में जा रहे हैं, सॉरी सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं, ठीक है। कहां से जा रहे हैं, रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिल्क क्लॉथ में। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, क्या है, चार्ज, और चार्ज के पास मास होता है, मतलब चार्ज रॉड से क्लॉथ पाथ के अंदर जा रहे मतलब उसका मास जा रहा है, मतलब रॉड का मास घट रहा है। लिखू मास ऑफ रॉड, मास ऑफ, ये मास घट रहा है, मास घट रहा है, उसका क्या कर रहा है, मास क्या है, घट रहा है, मास इसका घट रहा है, ठीक है, मास इसका घट रहा है। ये अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन सिल्क पाथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इधर लिखो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया। इस तरफ लिख दूंगा मास घट रहा है, सॉरी मास बढ़ रहा है, इस तरफ तो मास बढ़ेगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मास बढ़ रहा है, ठीक है, मास। और क्या आ रहा है, नेगेटिवली, क्या आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली। इसके अंदर फॉर्मूले की बात करूं, इस फॉर्मूले का क्या मतलब हो रहा है, इसके अंदर फॉर्मूले का क्या मतलब हो रहा है, तो फॉर्मूला का कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, चेंज इन मास इज इक्वल टू एन एम ई। तो चेंज इन मास इज इक्वल टू एन एम ई। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये एन इसके अंदर में क्या है, लाल पेन से जो में दिख रहा है लाल, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये वाला, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ गई दोस्त। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि ट्रांसफर हो रहा है तो क्या क्या नहीं हो रहा है, किस यहाँ से आएगा, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बात खत्म। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्यों हो रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, ये कभी समझा है कि यार सिल्क पाथ से उसके अंदर क्यों नहीं आया, रॉड के अंदर क्यों नहीं आया, क्या ये चीजें तुमने समझी है दोस्त, बताना, क्या ये चीजें आपने समझी है, नहीं समझी ना, आज समझाऊंगा। देखो है तो ये क्रैश कोर्स, लेकिन क्रैश कोर्स के जैसा लगेगा नहीं यार, क्रैश कोर्स के जैसा बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। वाई रॉड, अभी मैं लिखूं कि इधर से इधर क्यों आए, वो समझाता कि रॉड से इलेक्ट्रॉन उस
क्लोथ में कैसे गए, समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। जिसका वर्क फ्रैक्शन, सबसे पहले बता वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझाता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझाए। वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझाता हूँ ना। ये मेरे पास कोई भी बॉडी है ना, ये मेरे पास कोई भी बॉडी, ऐसे एक जनरल उदाहरण दे रहा ना मैं, कुछ हार्ड एग्जांपल दे रहा तो आपको समझ में आ जाए वर्क फंक्शन क्या होता है। कुछ मैं ज्यादा दूंगा तो आपको समझ में आ ही नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल देता है। ये मेरे पास कोई भी बॉडी है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो भी है, इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूंगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा ना, और जितनी एनर्जी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी ना उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। बात खत्म, बस अभी ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, ठीक है। बात हो गई समझ में, ठीक है। वर्क फंक्शन आपको समझ में क्या होता है। तो ठीक है, मेरे पास एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, मटेरियल ठीक है। समझा रहा हूं कि इस तरफ इसमें क्यों आए, इस तरफ क्यों नहीं गए, ठीक है। ये ठीक है, ये इसका वर्क फंक्शन मेरे को दे दिया ए, ठीक है। ये 5 ये दे दिया, ठीक है इसका वर्क फंक्शन मेरे को दिया हुआ है। तो बात ये है कि जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा ना या फिर कम होगा ना, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जाने देगा। क्या, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देगा। नोट डाल के हिंदी में पॉइंट लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। जिसका, क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा मुझे पता है मेरे से हिंदी मीडियम वाले बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं इंग्लिश पढ़ने की। तो लिखो जिसका, यार ये हिंदी में लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जाने देगा। बात खत्म। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, बात खत्म। इतनी सी बात, एक छोटी सी बात समझदारों के इशारा काफी होता है, बस समझ में आ गया। तो पिछले स्लाइड में यदि जाऊं तो, पिछले स्लाइड में जाऊं तो वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ बी, ये ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, बात खत्म। तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा था, जिसका, मैंने बोला ना, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे को कम लिखना था ना, ये मैंने निशान कम का ज्यादा का बना दिया। हाँ, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा। तो ठीक है, तो ये जाने दे रहा है, मतलब वर्क फंक्शन बी का ज्यादा था, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, इसलिए तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने तो ज्यादा दिया। अगर किसी से आ जाए कि वर्क यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों गए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए गए क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था। तो मान लो मेरे को ये दे दिया, तो इसका वर्क फंक्शन क्या ज्यादा होगा, क्या कहां पर ये जाएगा, तो मटेरियल ए और मटेरियल बी पर डिपेंड करेगा कि यार किस पर ये ज्यादा है। तो इसका, मान लो इसका वर्क फंक्शन कम है, ए का वर्क फंक्शन कम है, क्या ए का वर्क फंक्शन कम है, तो फिर तो ये देगा, क्या ये देगा, जिसका कम है, ए का कम है तो ये जाने देगा। तो लिखो इसलिए ये जाने देगा, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे आते हैं, दूसरी स्लाइड के अंदर। दूसरी स्लाइड हमें क्या बोलती है, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, मैंने ये बता दिया ये क्या होता है। आज समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने,
क्वेश्चन लिख दिया। मटेरियल मेरे पास ए है, मटेरियल और मटेरियल बी। मटेरियल ए, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए और मटेरियल बी मेरे को दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं सीधी सी बात है, यहाँ से बी से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ रहे हैं, बी से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ रहे हैं, बात खत्म। कि इसका जो वर्क फंक्शन है ना बी का, वो कम है किससे, ए से। मतलब ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है जो इसको खींच रहा है, बी का वर्क फंक्शन कम है जो ज्यादा दे रहा है। बात समझ में आएगी, बात खत्म है यार। यहाँ से क्वेश्चन बना के क्या करूंगा, सीधी सी बात है, जो छोटे से छोटे बच्चे समझते हैं वैसे मैंने आपको समझा दिया। क्या वीडियो आ रहा है, क्या वीडियो आ रहा है, क्या क्लास आ रही है? ठीक है, 31 मिनट्स हो गए। क्या बात समझ में आ रही है, ये सब सही शूट हो रहा है? मेरे को तो 2-2 मिनट तक देखना पड़ता है कि भाई क्या कुछ आतंकवादी तो नहीं फंसी कुछ, है ना, मेरे को सब ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सब सही है, ठीक है, ठीक है। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर, कंसेप्ट की ओर चलते। दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है, दूसरा कंसेप्ट ये बोल रहा है कि यदि मेरे पास दो स्फीयर है, दो बलून है, दो स्फीयर बलून जो भी बोलो, ये मैंने ले लिया, ये कलर ही सही नहीं है, इसको मिटाते हैं। चल भाई तू कलर ही सही चेंज कर, पहले तो तू अपना कलर चेंज कर फिर दिखाता है ना। ठीक है, पहले इसका मैंने कलर चेंज किया, इसको बना दिया एक स्फीयर, दूसरा बनाया मैंने ये स्फीयर, बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर। ये तो अलग नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमको क्या अलग अलग क्या करना है। इधर इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। ये इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस ये आर है, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस आर आर मैंने दी हुई है। एक की R1, इसकी R2, इसकी रेडियस एक की R1 है, इसकी रेडियस है R2। ठीक है, ये मैंने इसके दिखा दिया, आर आर दिखा दिया और नीचे मैंने लिख दिया R1। इस पर जो चार्ज जगह ना दोस्त वो Q1 है, इस पर है Q2। ठीक है, क्या है Q2, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इस पर Q2 और Q2। ठीक है, ये अभी क्या है, इनिशियल पोजीशन पे, क्या है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल थोड़े टाइम के बाद, थोड़े आफ्टर टाइम 1 के बाद। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद इसकी भी रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस अभी तक सेम है, रेडियस तो सेम ही है, रेडियस तो सेम ही है, R2 R1, रेडियस तो सेम ही है अभी तक, कितनी R2। ठीक है, R2 सेम है। ठीक है, लेकिन इस पर जो चार्ज होगा ना उसको मैंने इनिशियली और अभी शायद वो पार्सली चार्ज आएगा, क्या पार्सली चार्ज, तो चार्ज 1 2 डैश डैश इसके ऊपर लग गया, मतलब पार्सली चार्ज इसके ऊपर लग गया। ये इसको ज्वाइंट मैंने किया किसी भी तरह से, मैंने इसको इनिशियली था और अभी ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइंट किया है ना, इसके ऊपर ऐसा हो गया। तो अभी इसका जो एवरेज हम निकाल के देखेंगे ना, वो क्या होगा, इसका जो एवरेज, तो Q1 Q पार्सली इज टू Q2 Q1 प्लस Q2, ये इसका एक है कि भाई हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं, इसको मैंने खुद ही बनाया
और ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैंने अभी तक इसको लिख दिया। बात यहाँ तक क्लियर, इतना बस याद रख लो, बाकी कुछ याद मत करो, इतना याद कर लो। तुमको है ना आगे की जिम्मेदारी क्वेश्चन सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी, बस इतना याद करो। अब बात रटने की है तो भाई अभी थोड़ा बहुत तो रटना ही होगा, क्योंकि अभी है ना वो टाइम है दोस्त, जो है ना अभी वो टाइम है जो आपको एमसीक्यू सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अभी एक चीज आपको याद रखना कि जितना बड़ा रेडियस होगा ना, जितना बड़ा उसकी रेडियस होगा उसके ऊपर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। मतलब चार्ज की यदि बात करूँ ना, चार्ज की यदि बात करूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी रेडियस के। जितना जिसका रेडियस होगा, इतना याद कर लो, बस बात खत्म है। जिसका जितना रेडियस होगा उतना उस पर चार्ज होगा। तो Q1 पार्सली यदि बात करूँ ना, Q1 की यदि बात करूँ ना, इज टू क्या होगा, फॉर्मूला याद रखो, R1 इज टू R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। यार ये सही नहीं है यार, चल इसको यहाँ मिटाते हैं। ये फॉर्मूला आप लिखो, आपको। तो Q1 इज टू क्या लिखूंगा, Q1 इज टू क्या लिखूंगा, R1 R2। अरे पैन मेरे को परेशान कर दिया भाई, इस वजह से मैं हिंदी मीडियम की क्लास नहीं ले पाता। मैं बोर्ड पे लिखूं तो इससे अच्छा व्हाइट बोर्ड पे आप देखते नहीं क्लास, इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लेता। बाकी मेरे को गुस्सा आता है इस पर, इस पेन के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, इस टैबलेट के ऊपर। सच बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसा लाया है, सच मेरे को भाई फर्स्ट बार एक्सपीरियंस है, मैंने तो ले आया, बट आई थिंक वो ढंग से नहीं चल रहा है। बस बात इतनी है। तो Q1 इज टू क्या आएगा, Q पार्सली इज टू क्या आएगा। मैं बहुत स्पीड में कोशिश कर लूँ पढ़ाने की, बट क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हो गया। R1 प्लस R1 प्लस R2, ये मैंने क्वेश्चन को कर दिया बंद। ठीक है, Q1 प्लस Q2, ये इतना ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाने आपको हेल्प करेगा। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है, Q1 इज टू R1 प्लस R2 डैश 1 प्लस क्या डैश, ये डैश इससे दिखा मेरे को ये इस बोर्ड के ऊपर, तो मैं इसको डैश बोलने लग गया, है ना। Q1 Q2 ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूला भूल के तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सबसे मोटा अगर मैं कहूँ ना, तो आपको ये याद रखना है, ये ठीक है। ये जो मैंने बोला ना, ये सब आपको याद रखना है, जो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ये आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया, लेकिन एक आध क्वेश्चन करवा लो ना सर, एक आध क्वेश्चन करवाओगे तो आपको हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मजा आ जाएगा। तो यार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं वही क्वेश्चन इसी को लेता हूँ ना, ये जो मैंने अभी 2 स्क्वायर बनाए उसके क्वेश्चन लेता हूँ, उसके क्वेश्चन से हो जाएगा। हाँ चलो क्वेश्चन लेते हैं, उसके क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया इधर, ठीक है, ध्यान से सुनना है। मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि पीछे स्लाइड पे दिखेगा, तो मैं नीचे इधर आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान से सुनना है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पूरे को। इसकी स्लाइड आपको मिल जाएगी, है ना, ये स्लाइड आपको पूरी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो। मान लो मेरे पास एक चार्ज मैंने आपको ये दे दिया, मैंने एक चार्ज दे दिया आपको Q1 दे दिया मैंने 2 कूलम, Q2 मैंने आपको दे दिया 4 कूलम। ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे दी वो मैंने आपको रेडियस दे दिया आपको 1 मीटर। इसकी 2 की जो रेडियस है ना वो मैंने आपको दे दी 2 मीटर।
ठीक है, ये मैंने आपकी सबकी इन सब की वैल्यू दे दी और मैंने आपको पूछ लिया कि इस पर इतना किसका कितना क्या चार्ज होगा। तो मान लो पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया Q1 का, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला। तो Q1 ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये इतना कर रहा, वो ये रेड पेन से कर रहा, वो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या लगाया, Q1 इजिकल्स टू R1 तो 1 R1 तो 1 3 आ गया। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, 3 आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा ना, आएगा, इंटू कोष्टक में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इससे काट दिया तो Q1 इजिकल्स टू कितना बचेगा, 2 कूलम बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, 2 कूलम बच गया। ठीक है, Q2 की बात करूं, पार्सली कितना होगा, वो पार्सली टेस्ट करके इस पर पार्सली चार्ज कितना होगा, इतना दे दिया, और पार्सली चार्ज कितना होगा, पार्सली चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पार्सली चार्ज कैलकुलेट करने मेरे फॉर्मूला आपको बता दिया, मैंने फॉर्मूला इधर लगा दिया, तो Q पार्सली Q1 पे चार्ज इतना होगा। Q2 का फॉर्मूला मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, सेम प्रोसेस वही किया, कुछ किया नहीं, तो 2/3 आया, कोस्ट 6 आया, इसको मैंने काट दिया, इसको तो कितना आया, 4 कूलम आया। नहीं बचा क्या, 4 कूलम बचा ना, कितना बचा, 4 कूलम। तो क्या सेम आया, हाँ भाई सेम आया, क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम था। कब जाते हैं, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, या कॉम्बिनेशन कब होते हैं, कब मिलते हैं, जब चार्ज अलग अलग होते हैं, उस पर आवेश अलग सेम थे, 2 कूलम इस पर भी था, 2 कूलम इस पर भी था, रेडियस सेम थी, सब सेम था, तो इसीलिए तो लास्ट में इसका सेम आया, इसीलिए तो इसका लास्ट में भी सेम आया। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में। चलो, ये थैंक यू क्यों बोल रहा है भाई, आगे नहीं चलेंगे, चलेंगे ना भाई, थैंक यू अभी से थैंक यू बोल रहा है यार, ये मजाक है क्या, है ना, मजाक है क्या, मेरे को पता था ये थैंक यू बोलेगा, इसीलिए मैंने और एक स्लाइड तैयार करके लाई थी, मुझे पता था ये अभी ये थैंक यू बोलना। अभी चार्जिंग इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग पर देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले देख लेता हूँ, क्लास वीडियो चल रहा है, शूट हो रहा है, 42 मिनट्स हो गए क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा चार्जर कैसे होता है, चार्ज इंडक्शन के द्वारा कैसे होता है वो समझते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक हो, लिखो चार्जिंग बाय इंडक्शन, जल्दी जल्दी कर लो, नीचे आ जाता है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय, लिखो और मचा के रख दो, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो ये क्या, ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास एक स्फीयर है, मेरे पास एक स्फीयर है, इस रॉड को जब मैं इसके पास लाऊंगा ना स्फीयर के, तो क्या होगा, इस रॉड पर पॉजिटिव, इस रॉड पर क्या है, पॉजिटिव है, इसको मैं इसके पास लाऊंगा ना तो इस पर नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को उसके पास लाऊंगा तो नेगेटिव उसके आ, क्योंकि डिफरेंट चार्ज है ना, तो उसके पास आएंगे और पॉजिटिव को उसको भेज देंगे, क्योंकि पॉजिटिव को भेज देंगे, ये न्यूट्रल बॉडी थी, क्या थी, न्यूट्रल थी, तो इसको मैंने पास लाया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव इस तरफ चले गए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसके पास चले गए, ये पॉजिटिव इसके पास चले गए, ठीक है, पॉजिटिव पास चले गए, इसको मैंने जो अर्थ होती है ना दोस्त, अर्थ होती है ना, अर्थ, अर्थ इसके मैंने कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी, क्या करती, अर्थिंग, इसे बोलते हैं अर्थिंग, अर्थिंग क्या बोलते हैं इसको, अर्थिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अर्थिंग, अर्थिंग मैंने कर दी, क्या कर दी, अर्थिंग कर दी इसको, ठीक है, इसको मैंने अर्थिंग कर दी, इसका जो विभव होगा ना दोस्त, पोटेंशियल होगा ना, सॉरी पोटेंशियल होगा, विभव कुछ भी को हिंदी में, उसको हिंदी विभव बोलते हैं, पोटेंशियल जीरो होगा, क्या अर्थ का पोटेंशियल क्या है, मैंने जीरो रख दिया, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, ठीक है, अभी 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 क्या कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके क्या चले गए, इसके पास से क्या गए, इलेक्ट्रॉन चले गए,
अब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बताने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आगे आपको बता रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए, इसको वापस क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ये जो पॉजिटिव वाले थे ना उसको क्या, न्यूट्रल कर दिया। ये पॉजिटिव वाले थे ना उसको क्या कर दिया, इसने न्यूट्रल कर दिया। अब ओवरऑल की बॉडी की बात करूँ ना, अभी ओवरऑल बॉडी हुई ना, वो क्या हुई, न्यूट्रल हो गई, नेगेटिव हो गई, क्या हो गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गई, नेगेटिव। बात समझ में आ गई इतनी। तो बस यही है कि इंडक्शन, इंडक्शन द्वारा चार्ज ऐसे होता है, ऐसे होता है इंडक्शन, ठीक है, ऐसे होता है इंडक्शन। अभी एक लॉ आता है, अभी एक लॉ आता है, वो पढ़ते हैं, वो है कुलाम लॉ। क्या है, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ हमें क्या बोलता है, चलो कुलाम्स लॉ के बात पढ़ते हैं। कुलाम्स लॉ क्या पढ़ेंगे, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ, ये कुलाम्स लॉ क्या कहता है, कुछ कुचला कुलाम लॉ कुछ नहीं करता, बस सीधी सी बात है, कुछ नहीं बोलता, जितना बोल रहा है उतना ही बोलता है। बाकी ये कुलाम्स लॉ कुछ भी नहीं करता है, बस सीधी सी बात है, जितना बता रहा हूं उतना कर लो। कुलाम्स लॉ ज्यादा कुछ नहीं करता है। तो चलो कुलाम्स लॉ क्या, मैं नीचे आ जाता हूँ, आपको दिखेगा है ना, स्लाइड पूरी क्लास आपको ग्लास दिखेगा, कुछ बैकग्राउंड आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, मान लो, मान लेते ये मेरे पास एक Q1 चार्ज है, ये रहा Q1, और ये R डिस्टेंस से खड़ा है, और ये रहा Q2, ठीक है, ये R डिस्टेंस है। तो बस कूलम लॉ यही बोलता है कि फोर्स जो होता है ना, जो फोर्स होता है ना, फोर्स क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है ना, पहले वाइट आ गई, ठीक है। अब ये फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के बाद, खत्म। फोर्स होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। फिर बोलता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है ना वो इनवर्सली, इनवर्स होता है 1/r², मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बोलता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स, अब इस फोर्स को हम तो ऐसे तो लिख सकते हैं, दो शब्द लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो फोर्स होता है, ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे Q1 Q2 = r², ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है, दोनों को मिला करके हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों को मिला करके हम ऐसे लिख दिया, ये हम दोनों को मिला करके ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, F ये के क्या है, बता रहा हूँ, के क्या है, Q1 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि F इज, मैं इजिकस टू क्यों लिख रहा हूँ यार, ये पेन की वजह से भाई मेरी प्रॉब्लम्स हो रही है। F इजिकस टू F के Q1 Q2 r²। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं F इजिकस टू, अब इस के क्या है, कांस्टेंट है। अब इस के की जो वैल्यू होती है ना वो क्या है, वो के होता है ना, के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी 1/4 एप्सिलॉन जो नॉट का जो वैल्यू होती है ना, वो फ्रैक्शनल वैल्यू, जो हमें मैथमेटिक्स जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बात खत्म। ये होती है, किसकी वैल्यू होती है,
इसकी किसकी, कुलाम्स कांस्टेंट की, कुलाम कांस्टेंट की। अब ये इसमें तो एक और शब्द आ गया सर, आपने तो एक दूसरी बटन मिला ही नहीं और तीसरी तैयार आपने रख दी। अरे भाई मैंने क्या रख दी, मैंने क्या रख दी, तो ये क्या है फिर सर, आपने ये क्या बताया हमें, ये आपने क्या बताया, क्या भाई क्या सर, ये 2 मिनट रुक जाओ, ये क्या है, ये एप्सिलॉन क्या है सर, ये एप्सिलॉन आपने बता दिया, एक अलग ही आपने यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये जो रेड कलर से बना रहा है ये अलग ही प्रॉब्लम बता दी यार। एप्सिलॉन क्या होता है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की बात करता हूँ, रुको नाक के अंदर क्या घुस गया यार। चलो एप्सिलॉन की बात करता हूँ। अभी एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, अरे सब बता देता हूँ, है ना, परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी, ये क्या है, परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी की वैल्यू भी तो होगी ना भाई, हाँ परमिटिविटी की वैल्यू भी है ना, तो क्या है, इसकी जो वैल्यू है ना वो दोस्त है 8.854 इंटू 10 की पावर 12 कूलम न्यूटन। इसको बात खत्म, ये इसकी वैल्यू है सर, इतनी बड़ी वैल्यू क्या करें, याद तो करनी पड़ेगी तुमको, याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि हमने याद नहीं की और क्वेश्चन आया तो हम फंस सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये याद करना है कि यार इसके परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है ना, डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, किसकी मीडियम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव परमिटिविटी और एक फॉर्मूला है, याद कर लो, क्या बिगड़ता है तुम्हारा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। बस बस अब यही बचा है ना, आपको यही करना है, बस यही करना है। ठीक है, ये ठीक है, ये चीजें करो। चलो है ना, क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा और आपको लगेगा कि यार सर ने कुछ बताया है ना, सर ने कुछ बताया है, तो चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं बोलते उसे, थोड़ा वो करते हैं क्या, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो देश है मेरा। ठीक है, ये अब केसेस करते हैं कि मान लो दूसरा पेज लेते हैं ना यार, क्यों कर रहे हैं ना पेज की, क्यों वो कर रहे हैं। ठीक है, ये अब मान लो मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास क्या है, चार्ज, मेरे पास ये क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। मान लो मेरे पास एक चार्ज है, ये रहा, मेरे पास एक चार्ज है, ये रहा, ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है, वो है पॉजिटिव, ठीक है, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव होगा वो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये कर दिया, ये पॉजिटिव होगा वो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये कर दिया। अब इस दोनों को बहुत तो बढ़ेगा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने इस तरह कर लिया, ठीक है, कर लिया, बात समझ में आ गई, हाँ भैया आपने कर लिया, ठीक है, ठीक है, कर लिया। ये जो Q1 होगा, क्यू, या मैं नाम लेता हूँ क्यू, अरे रुक रे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ये जो Q1 इसको बोलूंगा मैं Q1, मान लो इसको मैंने बोल दिया Q1 और इसको बोल दिया मैंने Q2, Q1 और Q2, ये Q1 हो गया, Q2, Q1 और Q2। अब ये Q1 फोर्स लगाया किस पर, सॉरी ये Q1 है ना, Q1 ये फोर्स लगाता है
किस पर, इस पर। क्यों, इस पर क्यों लगा रहा है ये फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको दोनों को रिपेल कर रहे हैं, तो ये फोर्स इस पर लगाता है ऐसे क्या, चल चल चल, ये इसको ऐसे लगाता है, नहीं लगा रहा है, ये इसको इस तरफ लगा रहा है फोर्स, किस तरफ, ये इस तरफ इसको फोर्स लगा रहा है कि यार तो तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको रिपेल कर रहा है, तो Q1, तो फोर्स लिखो, फोर्स, फोर्स 2 के कारण 1 पर, या फोर्स 1 के कारण 2 पर फोर्स, क्या 1 के कारण 2 पर फोर्स, इस तरफ फोर्स 2 के कारण 1 पर फोर्स, 1 के कारण 2 पर फोर्स और 1 के कारण 4 पर फोर्स, मतलब ये इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर फोर्स, इसके कारण इस पर फोर्स और इसके कारण इस पर फोर्स, यही चल रहा है अभी तक इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका कुछ, इसका क्या होता है सर, ये अभी इतना तो आपने कर दिया, लेकिन इसका कुछ होगा कि फायदा क्या है, अरे कहना क्या चाह रहे हो ना, कहना क्या चाह रहे हो, इसका क्या फायदा है, तो बस फायदा कुछ नहीं है दोस्त, फायदा कुछ नहीं है, बस चीजें जो आपको समझनी है क्या है कि एफ ये F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R2 2 माइनस R1, ये क्या है, अब एक फॉर्मूला है 1 का, अब वो 2 का पड़ता है, अब इसका फोर्स, इस फोर्स का इतना फॉर्मूला है, अब इस फोर्स की बात करते हैं, बस फोर्स 1 के कारण 2 पर फोर्स क्या है, के Q1 Q2 इक्वल्स टू R स्क्वायर R1 माइनस R2, ये हाँ, तो इतनी चीज आपको मैंने बता दी अभी इस क्लास के अंदर, और लगता है कि अभी 1 घंटा होने वाला, और मैंने आपको बता दी 1 घंटा ही चलेगा आपकी क्लास, सिलेबस इतना पढ़ा दूंगा कि आप बस 680 नंबर के समथिंग, या 650 या 630 640, इतना 680 या 650 के समथिंग इतने नंबर का सिलेबस आपको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो आज की क्लास यदि खत्म करते हैं, कल का लेक्चर लगते हैं और 3 लेक्चर इसके अंदर लूंगा मैं, और कोई बात नहीं यार, 3 लेक्चर में हो जाए बहुत अच्छी बात है कि 3 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, कोई चीजें नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ कर दिया ना कुछ चीजें छूट जाएगी, तो कोई चीजें नहीं छोड़ रहा, बस इतना आपको साथ रखना है। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो, मचाते रहो, देखो मेरे मेहनत करते जाओ, आप मेहनत करते जाओ, जो जिस चीज में आपको लगता है कि इस चीज में मेरे को करनी है करते जाओ, लेकिन अभी आपको सोचने का टाइम नहीं है कि यार मैं क्या करूं, बट आई थिंक आप मेहनत करोगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे लाइफ पे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।